बहुत सोशल है, बहुत एक्टिव है, इलेक्शन बाज है, इलेक्शन लड़ना जानता है। हम एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जिगरी दोस्त हैं, क्लासमेट हैं। और शिबली भाई, गहराई की बात तो ये है कि हम बहुत राजदार हैं दोनों। हम एक दूसरे के बहुत गहराई से एक दूसरे को जानते हैं। अमानत साहब में खूबी है, लोग कहते हैं उनके बारे में, किसी को वो गाली भी दिए रहते हैं। मैंने नहीं सुना है गाली दिया कि नहीं दिया उन्होंने जी। उसको भी इलेक्शन के टाइम तो वो दोस्त बना ही लेते हैं, ये खूबी है उनमें। चाहे जो भी हो, आ जाओ भाई। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने देखा कि भाई ये आदमी बहुत ख़ास है, इसे बाद में निपटा देंगे इलेक्शन के बाद, फिलहाल तो ले ही आओ। उधर क्या सोच कर गए थे, इधर क्या सोच कर आ गए। अमानत भाई चूँकि काफ़ी दिन से मेरे घर आ नहीं जा रहे थे, तो मुझे शिकायत थी कि मेरा भाई मेरे से मिलने नहीं आ रहा। और विधायक जी और मैं दोनों साथ साथ पढ़े हैं, पहली क्लास से हम साथ पढ़े हैं। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। और अब सईद अख्तर जो भाई है हमारा, तो मैं रात गया था, मैं 1:30 बजे के आसपास, तो ये रूठा हुआ था, वही किन्हीं वजहों से दोस्त है हमारा, भाई भी है, तो मैं लेकर आया हूँ। बड़े खुशी की बात है, ताकत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है और ये भी बढ़ी है। बहुत सोशल है, बहुत एक्टिव है, इलेक्शन बाज है, इलेक्शन लड़ना जानता है, तो हमारा भाई है। हाँ, हमारा स्टार प्रचारक है भैया। तो हमारे साथ एक साहब बैठे हुए हैं, बहुत ख़ास आदमी हैं। एक तो बिल्कुल ये काबिल पठान लग रहे हैं, देखिए इनको आप, तो लगता होगा आपको कि या तो ये पाकिस्तान के हैं या अफ़गानिस्तान के। ऐसे देखिए बिल्कुल स्मार्ट से लग रहे हैं ना। ये झंडा इनका, यानी कि आम आदमी पार्टी के आदमी, सिपाही हैं। बहुत मशहूर हुए थे कुछ दिनों पहले ये स्टार प्रचारक के तौर पे। तो जनाब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम ज़रा बताइए और कहाँ से ताल्लुक़ है, ओखले में कब से हैं। आप सभी भाई को मेरा बहुत बहुत सलाम अलैकुम। और शिबली भाई, आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया। पहली बार आपसे मेरी मुलाकात है एज ए इंटरव्यू। वैसे मैं आपको काफ़ी दिन से जानता हूँ, आप एक बहुत जाने पहचाने अच्छे आदमी हो और अच्छा काम करते हो। मैं देखता रहता हूँ आपको, बहुत अच्छी आप लोगों के सामने बात साझा करते हो और अच्छे बयान आप दिखाते भी हो। आपके दिखाने में एक सच्चाई नज़र आती है वाकई इलाके की। तो मेरा नाम शिबली भाई सईद अख्तर ख़ान है और मैं पाकिस्तान का नहीं रहने वाला हूँ, नहीं तो मुझे आज ये जेल में कर देते। आप ऐसा मत कहिएगा कभी आपकी ज़ुबान से मुझे अरेस्ट कर ले। लग रहा है, अगर आप खान ड्रेस पहने तो लग रहा है, तो हमारा क्या हमारे लग रहा है बिल्कुल हीरो। क्या हमारे भारत में लोग खूबसूरत नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। कौन कह रहा है कि पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा, भारत से ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं? बिल्कुल है। हमारे भारत में मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं। हमारा भारत अपने आप में एक मिसाल है वर्ल्ड के अंदर। मेरा भारत महान। नहीं, आपने जो पूछा आपसे, आपका नाम जो बताया आपने, जी, सईद अख्तर कहाँ से खान है। ताल्लुक़ है पीछे से आपका, यहाँ कब से ओखला में? क्योंकि आपके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं। जी, शिबली भाई, मेरी पैदाइश है ज़िला मेरठ, गांव अगवानपुर, जहाँ के विधायक जी हैं वहीं का मैं गांव का रहने वाला हूँ। और विधायक जी और मैं दोनों साथ साथ पढ़े हैं, पहली क्लास से हम साथ पढ़े हैं। एक हमारे साकिब भाई हैं, ये भी हमारे साथ पढ़े हैं। हम काफ़ी लोग साथ पढ़े हैं गाँव में। उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली आ गए थे। 7वीं क्लास में हमारा यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन हुआ था। अब्दुल रशीद साहब हमारे ताए हैं, उन्होंने हमारा एडमिशन सभी लोगों का, उसमें अमानतुल्लाह खान भी मौजूद है, मैं भी हूँ और काफ़ी लड़के हैं अबरार। हमने वहाँ उस टाइम में इलेक्शन भी एक जीता था अपने टाइम में 8वीं क्लास में। तो हम सबका एडमिशन हमारे अब्दुल रशीद साहब ताए हैं, उन्होंने करवाया था। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे टीचर रहे। कहीं और थे नहीं, जब शुरू हुआ तो हंगामा मच गया कि सईद साहब इतने मशहूर आदमी हैं और आप गए थे शफाउर रहमान की तरफ। मुझे कई लोग बोलते हैं भाई कि शफा नहीं होता, शिफा होता। मैं उर्दू अखबार का ब्यूरो चीफ हूँ, मैं जानता हूँ शिफा ही होता है, लेकिन उनके नाम में मिस्टेक है, उनका नाम शफा ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं शफा बोल देता हूँ, वैसे शिफा होता है, शिफा। तो आप जो थे उधर थे जी। वो हंगामा मचाए, खास आदमी जो उधर है जी। वो आदमी जो बिल्कुल अमानत साहब के साथ था, बिल्कुल। अभी आपने कहा आप उनके क्लासमेट भी थे जी। तो पहले तो मुझे बताइए, आप उधर क्या सोच कर गए थे, इधर क्या सोच कर आ गए? देखिए शिबली भाई, मैं था तो इधर ही, लेकिन भाइयों में भी देखो आपस में लड़ाई हो जाती है शिबली भाई, घर में भी लड़ाई होती है। एक घर में अगर 5 बेटे हैं बाप के, तो उन 5 में भी इख्तलाफात हो जाती है। तो मैं बिल्कुल, कुछ मेरी अपनी कहा सुनी अमानत भाई चूँकि काफ़ी दिन से मेरे घर आ नहीं जा रहे थे, तो मुझे शिकायत थी कि मेरा भाई मेरे से मिलने नहीं आ रहा। बस ये शिकायत थी मुझे। वैसे कोई ज़ाती मेरा कोई मसला नहीं था,
बस थोड़ी सी शिकायत इस बात की थी कि मेरे से मिलजुल नहीं रहे थे और मुझे इग्नोर सा कर रहे थे। तो मैंने देखा कि भाई की नज़र मेरे पे नहीं है अब, तो मैं इससे तो गुस्से में चले गए थे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि मैं अभी पठान हूँ, गुस्से का गुस्सा आ गया। हाँ, अगर मैंने देखा ना कि मेरा भाई मेरे घर नहीं आ रहा तो मैंने उसको बस इग्नोर मार दिया और मैंने उसको दिखाया कि तू भाई के बिना अधूरा है और मैं अपने भाई के बिना अधूरा हूँ। तो उसने भी समझा शिबली भाई कि वाकई मैं अपने भाई के बिना अधूरा हूँ और वो रात को 1:30 बजे आपके मीडियम से बताया कि वो मेरे घर पहुँचा। नहीं, अमानत साहब में खूबी है, लोग कहते हैं उनके बारे में, किसी को वो गाली भी दिए रहते हैं, मैंने नहीं सुना गाली दिया कि नहीं दिया उन्होंने जी, उसको भी इलेक्शन के टाइम तो वो दोस्त बना ही लेते हैं, ये खूबी है उनमें, चाहे जो भी हो आ जाओ भाई। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने देखा कि भाई ये आदमी बहुत ख़ास है, इसे बाद में निपटा देंगे इलेक्शन के बाद, फिलहाल तो ले ही आओ, तो ऐसा तो नहीं इसलिए ले आए वो आपको? नहीं 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 नहीं, ये बात तो मैंने आपसे कहा ना शिबली भाई कहीं से कहीं नहीं है। देखिए हम एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जिगरी दोस्त हैं, क्लासमेट हैं और शिबली भाई गहराई की बात तो ये है कि हम बहुत राजदार हैं दोनों, हम एक दूसरे के बहुत गहराई से एक दूसरे को जानते हैं। अमानत भाई मेरे से अलग नहीं हो सकते, मुझे पता था और मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। आपने कहा अभी वो राजदार हैं, हाँ। तो राजदार से तो आदमी वैसे ही पंगा नहीं लेता, पता नहीं कब कहाँ क्या बोल देगा ये। तो मैंने आपसे कहा ना, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, मैंने तो क्या कहा, खतरनाक राज है? अरे नहीं नहीं ऐसा कोई राज, मतलब हमारी यारी दोस्ती का मामला है, भाई दोस्तों, हमारी यारी दोस्ती का मतलब वैसे कोई राज नहीं। वैसे तो आप लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो मेरे पास आते कहाँ हैं घर? माशाल्लाह आप भाषण भी अच्छा देते हैं, तकरीर भी अच्छी करते हैं आप प्रोग्राम में, मैंने सुना है आपका। तो क्या माहौल दिख रहा है आपको इस बार इलेक्शन में? क्या अमानत साहब ने इतना काम किया है या कुछ नहीं कर पाए थे तो अब उन्होंने पिछले 1-2 महीने में कर दिया है? अब वो क्या इलेक्शन का माहौल क्या दिख रहा है? देखिए शिबली भाई, उनको ईडी द्वारा, NIA द्वारा, पुलिस द्वारा जो प्रमाणित किया गया तो उससे वो काफ़ी परेशान रहे। देखिए कोई भी आदमी अगर किसी आदमी पे एक केस पुलिस वाला भी उठा के ले जाए या NIA लगा दे या हमें अभी कॉल आ जाए थाने से, तो शिबली भाई हर आदमी परेशान हो जाता है। अमानत भाई इन 3 साल के अंदर पहले कोरोना हो गया, उसके बाद ये अब अमानत भाई को अरेस्टिंग हो गया, एक बार इससे पहले अरेस्ट हुए, फिर जमानत हुई, फिर दोबारा NIA ने छापा मारा। आपने देखा उनकी मदर इन लॉ भी काफ़ी बीमार थी, वो बीमार पड़ी थी, उनका कुछ ही दिन पहले 1-2 दिन पहले जब भी ऑपरेशन हुआ था और देखिए उनके पास ये ऐसी परेशानी आ गई कि उनको गिरफ्तार करके ले गए। तो उस सिलसिले में उस वजह से थोड़ा सा काम डिले हुआ है। जो हमारे ये सब लोग, गफ्फार भाई ये सब लोग हैं, इन लोगों को काम कराने में थोड़ी सी परेशानी, देखो अगर विधायक नहीं होता शिबली भाई तो होती है। तो कभी ट्रक नहीं है, कभी ट्रैक्टर नहीं है, कभी तो आदमी नहीं है, कभी तो कुछ नहीं है, कभी वहाँ डालने नहीं दे रहे, कभी इंजीनियर नहीं आ रहा, कभी कारीगर नहीं आ रहा, कभी कुछ मशीन नहीं आ रही। तो वो खुद सोच रहे थे कि यार विधायक तो है नहीं, इनकी बात सादा उन्होंने ध्यान से नहीं ली और काम तो करे लेकिन डिले हुए काम थोड़े। लेकिन काम जब अमानत भाई आए तो उन्होंने बहुत ज़ोरों शोर से काम किया और आपने देखा शिबली भाई उन्होंने 2 महीने में काफ़ी हद तक काम करा दिया। और मैं पब्लिक से ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अमानत भाई से अगर थोड़ा सा काम उनकी परेशानी की वजह से आपका डिले हुआ तो उसकी तरफ से उसका दोस्त, उसका भाई आपसे माफ़ी चाहता है। और अमानत भाई ने आपसे ये भी कहा कि मुझे भी माफ़ कर दो और इंशाल्लाह 6 महीने का मुझे टाइम दो, 6 महीने के अंदर मैं अपने ओखले को चमन बना दूंगा, नहीं तो मेरा कान पकड़ लेना। ये अमानत भाई के अल्फाज हैं। चलो, आप इतने पुराने आदमी हैं, आप सब लोगों को जानते हैं, अमानत भाई को भी जानते हैं, शिफाउर रहमान को भी जानते हैं आप, आसिफ मोहम्मद खान को भी जानते हैं, उनकी बेटी अरीबा खान है, क्या आप उसको भी जानते हैं आप? तो क्या ऐसा कुछ डर आपको महसूस होता है कि तीनों इतने मजबूत हैं अपने आप में कि क्या वोट का डिवीज़न हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं, जो बेचारे सीरियस लोग हैं ना, जो डरते रहते हैं, जो बीजेपी को नहीं पसंद करते, वो डरते रहते हैं, ऐसा नहीं हो कि अमानत साहब अच्छा वोट करें, इनको भी अच्छा वोट मिल जाए, अरीबा को ही मिल जाए, शिफाउर रहमान को ही मिल जाए। तो ऐसा कुछ डर आपको सताता है कि बीजेपी आ जाएगी? और बीजेपी अगर आ ही गई तो क्या हो जाएगा? देखिए शिबली भाई, अरीबा की बात आप कर रहे हैं, आसिफ मोहम्मद खान की आप बात कर रहे हैं, वो मौजूदा काउंसलर है और मौजूदा काउंसलर उसके फादर आसिफ मोहम्मद खान यहाँ के विधायक रह चुके हैं, काउंसलर भी रह चुके हैं। जब उन्होंने अपनी बेटी को काउंसलर बनाया, यहाँ के लोगों ने उनको इज्जत दी, तो यहाँ के लोगों का मान सम्मान लोगों ने उनका किया। लेकिन अब उन्होंने ओखले वालों का, खासतौर से शाहीन बाग वालों का मान सम्मान नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से वो अरीबा का काम बेहतर से बेहतर कराते
और उस 5 साल का उसको कार्यकाल पूरा करके फिर वाकई वो विधायक का टिकट लाते तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन शिबली भाई अब उन्होंने इसका बिल्कुल अपोजिट किया है। अभी वो देखिए, अभी कुछ ही दिन हुए हैं इलेक्शन जीते हुए, काउंसलर बने हुए, आज की डेट में वो रोड पे नज़र काम में बिल्कुल नहीं आ रही। शिबली भाई आप भी देख रहे होंगे, विधायक अमानतुल्लाह खान देखिए सीवर भी साफ करा रहे हैं, झाड़ू भी लगवा रहे हैं, कूड़ा भी उठवा रहे हैं, जबकि अरीबा इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि सारी बुराई विधायक अमानतुल्लाह खान पे आ जाए। और मैं शिबली भाई आपको एक बहुत बात ध्यान से बता रहा हूँ, आज रिकॉर्ड ये सुन लेना, और आसिफ मोहम्मद खान को खासतौर से अरीबा को कह रहा हूँ कि ओखला वालों ने जितनी इज्जत उनको दी थी इस काउंसलर के इलेक्शन में, इस बार उनकी जमानत भी जब्त है। और अरीबा ने जो लोगों के साथ घात किया है ये टिकट लाकर, क्योंकि मौजूदा काउंसलर है आपको विधायकी का टिकट लाना नहीं चाहिए था, आप पहले काम करके दिखाती तो आप कांग्रेस पार्टी न इसकी बेटी को न आसिफ मोहम्मद खान को कभी जिंदगी में कांग्रेस का टिकट भी नहीं मिल सकता। ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं। और किस मुंह से टिकट मांगने जाएगा पार्टी में, किस मुंह से? अरे जमानत जब्त होने जा रही है उसकी, हमें कोई खतरा नहीं है शिबली भाई, खतरा अब उसको है, उसका तो राजनीतिक मामला ही खत्म होने जा रहा है शिबली भाई, हम परेशान नहीं है। और रही आपने कहा शफाउर रहमान की बात, देखिए शफाउर रहमान, मैं ये नहीं कहता कि लड़का अच्छा है, सच्चा है, लेकिन शिबली भाई क्या वो जीत रहा है? कहीं से कहीं नहीं जीत रहा। हम जब लोजपा से इलेक्शन लड़े थे ना शिबली भाई, आपने देखा होगा हमारा इलेक्शन, तो हमारी भीड़ पता कैसी चलती थी? बहुत खतरनाक। वोट कितनी आई? 3400। ये वो लोग साथ में हैं शिबली भाई जो गाँवों से आ चुके हैं, यहाँ इलेक्शन लड़वा रहे हैं, उनकी वोटिंग नहीं है, उधम उतार रहे हैं। आपको पता है ये पतंग में आने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि हम उथल पुथल कर देंगे, हम लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे। अरे ये शाहीन बाग के लोग हैं, ये ओखला के लोग हैं, ये दिल्ली के लोग हैं, ये बेवकूफ़ नहीं बनते किसी से। इन्होंने तो शीला दीक्षित को हरा दिया, इन्हें संदीप दीक्षित को हरा दिया, इन्होंने पूरी मंत्रिमंडल बदल दिया, पूरी सरकार बदल दी, कांग्रेस को जीरो कर दिया दिल्ली में। शिवली भाई कम बात है, कांग्रेस को जीरो करना कोई छोटी मोटी बात है। तो देखिए मैं नहीं चाहता, मैं नहीं समझता कि वो 5-7 हज़ार से ज़्यादा वोट लेके जाएंगे, क्योंकि उनके साथ वोटर नहीं है शिबली भाई, जनता है। देखिए दोस्तों, सईद भाई की पर्सनालिटी ऐसी है कि जो हज़ारों लोगों की रैली चलती रहेगी उसमें भी ये बहुत दूर से आपको नज़र आ जाएंगे। सईद भाई एक सवाल ये बताइए, जिस तरह आप बिल्कुल पठानी लुक है आपका, कहीं बीच में ऊंच नीच इलेक्शन के दौरान हो गया, होता रहता है बीच में, किसी को ज़्यादा अहमियत मिल गई, किसी को नहीं। अमानतुल्लाह खान बहुत बिजी हैं, मामजा 2-3 दिन फिर आपसे बात नहीं हुई, तो ऐसा कोई खतरा तो नहीं है कि सईद भाई फिर भाग जाएंगे कहीं? अरे नहीं शिबली भाई, मैंने आपने कहा ना, मैं देखिए 10 साल तो ये जो अब विधायक बने, ठीक है, मैं शिबली भाई साथ रहा, मेरे ऑन रिकॉर्ड में मीडिया के ऊपर हूँ। आप सब लोग जानते हैं, ओखले वाले जानते हैं कि मैंने अमानतुल्लाह खान को बहुत चढ़ के, बहुत बढ़ के, बहुत मेहनत से इलेक्शन लड़ाया, जिताया। और लोजपा में जब थे, जब भी मैंने इलेक्शन लड़ाया, तो ऐसी बात नहीं है शिबली भाई, ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया, हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा मैं नहीं समझता कि अमानत भाई भी ऐसा करेंगे और मैं भी ऐसा करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा अब करूंगा, अब तो मेरा ऊपर जाने का टाइम आने वाला है। अरे अभी कहाँ ऊपर जाएंगे भाई? नहीं शिबली भाई, मेरे जाना तो है ही शिबली भाई, जाना सबको है। अभी तो शिबली भाई बहुत लंबी उम्र है, अल्लाह आपको जाना सबको है। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिबली भाई। अल्लाह ताला हम तो ये कहें कि सबको हमारे भारत में चैन और सुकून दे, और हमारी एक दिल्ली में एक अच्छी सरकार अरविंद केजरीवाल की बने। देखिए शिबली भाई, अरविंद केजरीवाल एक वाकई सच्चा हिंदू नज़र आया मुझे। वो वाकई ऐसा इंसान है, एक मैं मुस्लिम होने के नाते वाकई उसके बाप को, जिसने ऐसा बेटा पैदा किया, मैं उसको भी सलूट करता हूँ, उसको भी बहुत मानता हूँ कि वाकई अच्छी सोच का, कितनी बेहतरीन आदमी। एक ये देखिए, ये जो नेता लोग थे ना, वाइट कुर्ता पहन के, है ना, सूट बूट, मतलब बेहतरीन जूते पाके, और ये बाहर निकलते थे और कहते थे मैं नेता और मैं सब कुछ हूँ, मेरे आगे झुक। उस राजनीति को इस अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल तराशाही कर दिया, जीरो कर दिया, और एक पैंट शर्ट में सादा सा मफलर डाल के सैंडल में चलता, और एक राजनीति को बदल के रख दिया। दिल्ली वालों के लिए काम किए, पूरा मिसाल पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में बना। डोनाल्ड ट्रंप तक यहाँ पर आया, है ना, उसने देखा, दिल्ली के स्कूल देखे, बहुत बेहतरीन दिल्ली को चला रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल हमारा दिल्ली का सीएम हमेशा रहे, और बाकी मैं कुछ नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल महान आदमी है।